You are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain horticulture. This is the fifth chapter of geography for class 8th, and the chapter name is agriculture. In agriculture today I am going to explain here horticulture. स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ हार्टिकल्चर क्या है। इसमें वेजिटेबल का जो है प्रोडक्शन किया जाता है या फ्रूट्स का प्रोडक्शन जिस एग्रीकल्चर में किया जाता है उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। अब इसमें हार्टिकल्चर बताया कि जो वेजिटेबल है वो कल्टीवेट किया जाता है और मार्केट तक पहुंचाया जाता है। फिर क्या है, उसे अर्बन एरिया में सप्लाई करने के लिए मार्केट तक भेजा जाता है। अब ये मार्केट जो है बहुत दूर होते हैं, इसलिए ट्रक का प्रयोग करके या जो और भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उसका जो है प्रयोग करके डिस्टेंस प्लेसेस तक जो है रातों रात पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि एक पेरिसेबल प्रोडक्ट होता है, कम ही समय में ख़राब हो जाने वाला। इसलिए फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके जो है इस तरीके से उन्हें मार्केट तक पहुंचाया जाता है और वेजिटेबल सप्लाई करके अर्बन सेंटर में कई सेंटर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, टाउन एरिया में रहते हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड होने के कारण उन्हें इस तरीके की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाता है तो ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूके, फ्रांस जैसे देशों में, इसके अलावा जो है जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क जैसे कंट्रियों में जो है इस तरीके का हार्टिकल्चर किया जाता है। और रिचनेस जो है इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का बहुत वेरिएशन है, कई प्रकार का क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। तो कई प्रकार के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कई प्रकार के जो है वेजिटेबल यहाँ उगाए जाते हैं और फ्रूट भी यहाँ उगाया जाता है, और जो फ्रूट का एग्रीकल्चर किया जाता है उसे भी हार्टिकल्चर कहा जाता है। और इस तरह टाउन्स और सिटीज़ में इनका डिमांड होता है फ्रूट्स का, फ्लावर का, और स्पेशलाइज करके फार्मिंग इस तरीके का जो किया जाता है उसमें फ्रूट और फ्लावर का डिमांड ज़्यादा होता है। कहा डेवलप करने के लिए फ्रूट फार्मिंग का जो है लार्जली डिपेंड क्या है, जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड है, क्योंकि कल्टीवेशन के बाद उन्हें मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने बताया कि पेरिसेबल होते हैं। तो इस तरह कहा है कि जो नीदरलैंड है वर्ल्ड में फेमस है इसके लिए फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, जैसे टूलिप हो गया, कुछ और प्रकार के जो मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं स्पेशलाइज फ्रूट के लिए जो है वो फेमस हैं। इंडिया जो है ग्रेट वैरायटी के रोजेज़, मारीगोल्ड की मार्केटिंग करता है। इसके अलावा ये जो है कई वैरायटी के फ्रूट का भी यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखा जाता है कि किसी न किसी तरीके से किसी इंडस्ट्री से या गवर्नमेंट से जो लैंड ओनर्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं उनका जो है कोऑपरेशन होता है, और इस तरह से जो है प्रैक्टिस किया जाता है। सभी जो विलेजर हैं उनके रिसोर्सेज को पुल करके एक साथ जो है मैनेज किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है डेमोक्रेटिकली, और लैंड ओनर जो हैं उन्हें उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखा जाता है कि जो फार्मर हैं वो मेनली जो है सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, इंडिविजुअली जो उनकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर जो है वो जो है कल्टीवेटर जो हैं वो इसको यूटिलाइज़ करके, मैन पावर को यूटिलाइज़ करके, लैंड को यूटिलाइज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाते हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं और उसमें इनकम भी उनका बढ़ता है। अब फार्मर का जो कॉपरेशन होता है सोसाइटी में, वो कहा है कि एक प्रकार से फ्रेमवर्क बनता है, उसमें जो है अलग अलग जो प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल देना या जो भी देना, उसके बाद जो है उन्हें क्या होता है कि पहले जो प्रोडक्ट या करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ें बननी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल के लिए या जो भी ये प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके लिए पहले क्या है फार्मर्स को उन्हें परचेज करने के लिए सीड, फर्टिलाइज़र, मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट प्रोडक्ट की तरह जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसे वो प्रोडक्शन करके कोऑपरेटिव की तरह वो जो है देते हैं, तो उन्हें उसका प्रॉफिट फिर शेयर होता है। अब ये जो है डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम और नॉर्वे, स्वीडन में और इंडिया में भी जो है ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं कलेक्टिव फार्मिंग क्या है कि एक ऐसा फार्मिंग है कि वो पूरी तरीके से कह लें कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है,
जैसे सोवियत रसिया में बताया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरीके का किया जाता है कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद बताया कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था वो जो है रेडिकल चेंज किया और एग्रीकल्चर को जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने लगा। और कलेक्टिव फार्मिंग जो है वॉलंटरी प्रोडक्ट होता है, जो कोऑपरेटिव यूनियन बेस्ड जो है ओनरशिप होता है, यूनियन बनता है, उसका यूनियन के अकॉर्डिंग उनका जो है कलेक्शन किया जाता है, ओनरशिप किया जाता है और प्रोडक्शन जो है कलेक्टिव होकर के एक तरीके से लेबर्स के द्वारा कराया जाता है, कलेक्टिवली लेबर्स के द्वारा कराया जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उनको जो फार्म है उन्हीं पर उनको जो है काम करने के लिए रखा जाता है, उसके लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी जाती है और उसी पर जो है वो काम करते हैं और उसके लिए उन्हें कुछ मवेशियों को पालने के लिए वहाँ दे दिया जाता है। और इसके अलावा मैनेज किया जाता है सारा कुछ जो है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट उन्हें कुछ वेज दे देती है। इसके बाद दिया है स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग में भी इस तरीके का प्रैक्टिस किया जाता है कि रसिया जैसे कुछ ऐसे स्टेट हैं गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और वर्कर जो है को एम्प्लॉइज़ को पेड किया जाता है। और कहा है कि लार्ज साइज़ के जो भी हैं उन्हें लैंड दिया जाता है और स्टेट फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं और रशियन कंट्री में इस तरीके का मैनेज किया जाता है। उन्हें कुछ जो है एग्रीकल्चरल मशीन, साइंटिफिक, कहने का मतलब कि जो भी रिफॉर्म करना है, जैसे अगर ये पार्टिकुलरली किसी एग्रीकल्चर करने के लिए किसी फार्मर का नहीं है, वो जो है ओन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट रिफार्मिंग भी करता है, उसमें अलग अलग जो मशीन यूज करना है, उसमें जो रिफार्म करके जो अलग अलग तरीके के जो है प्रोडक्ट के लिए जिस तरीके का उन्हें फर्टिलाइज़र का यूज करना है, जो फर्टिलिटी देना है, इरिगेशन का साधन देना, ये सब कुछ मैनेज करता है गवर्नमेंट। और इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता रहता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे कल के वीडियो में बचे हुए पार्ट के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट।